हो गई शाम गिर गए दाम। अस्सलाम वालेकुम। उमैर मेरा नाम है, शो का नाम है सीन ऑन है और एक बार और आपकी खिदमत में हाजिर हैं ट्यूसडे के दिन। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी आपसे व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप हर कोई इस्तेमाल करता है, मगर व्हाट्सएप में हो क्या रहा है इसके बारे में ज़रा बातचीत करेंगे आपसे। उसके बाद फिर शो में शामिल करेंगे कोरोना वायरस क्रिमिनल्स को। अब कोरोना वायरस के क्रिमिनल कौन है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और फिर शो की एंडिंग करेंगे थोड़े एक इमोशनल नोट पे। शुरू करते हैं। अच्छा, शो करने से पहले मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो आया कुछ अरसे पहले, और सारी इसने राज खोल के रख दिए मेरे ऊपर, ये पूरा कोरोना वायरस के। अब जाहिर है हर पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है कोरोना वायरस है क्या, किसकी साजिश है, कहाँ से आई है, कनाडा चाइना से आई है, यूएस से आई है। ये वाला वीडियो जो था, और मुझे बड़े खुफिया तौर पे ये वीडियो भेजा गया है, मगर मैं अब ये राज फाश करना चाहता हूँ पूरी दुनिया के ऊपर। ये वाला वीडियो दिखा के मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि जो खुफिया तौर पे मैंने वीडियो आपको भेजा था वो अगर आप फुल स्क्रीन पे चला दें तो मज़ा आ जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस चल रही है कि जी हुकूमत कोरोना के बंदे मार रही है, और जो जिसको नहीं भी होता कोरोना शरोना उसके ऊपर भी कोरोना डाल के उसको जहर का टीका लगा दिया जाता है। तो इसके पीछे की असल कहानी मैं आपको बताता हूँ। असल में होता क्या है कि जो भी मरीज इनके पास जाता है उसको ये लगाते हैं जहर का टीका, उसके साथ उसमें डालते हैं कोरोना के जरासीम। तो भाइयों फिर क्या होता है कि वो बंदा मार दिया जाता है। वो बंदा मार के जो लाश आपको मिलती, बल्कि आपको तो लाश मिलती नहीं है, वो लपेट के शापर में तो वो दफना देते हैं। तो वो उसमें असल में जो दफनाते हैं वो लाश नहीं होती, वो लाश जाती है अमेरिका। $10,000 की ये एक लाश अमेरिका को बेची जाती है, और आपको जो वो कब्र दिखाई जाती है उसमें कोई रूं शूं लपेट के वो जो है वो दफन कर दिया जाता है। तो इनको मिलता है एक बंदे का $10,000। तो उसके बाद क्या होता है, अमेरिका में जाके वो लाशों की बेहुरमती करते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, और एक खास चीज जो वो करते हैं वो निकालते हैं बंदे का दिमाग, और उसमें दिमाग के वो हिस्सा यहाँ पीछे होता है जिसपे कोरोना असरअंदाज होता है, वो उस पे करते हैं रिसर्च। और वो ये स्पेशल रिसर्च एक जो उस पे हो रही है वो ये है कि पाकिस्तानियों का कौन सा कीड़ा है जो इनको घर नहीं बैठने दे रहा। लानतियो, अगर तुम इतना डरते हो कि ये हुकूमत बंदे मार रही है तो मरो घर बो। जी नाज़रीन, वीडियो देखा आपने। ये वजह है, इसकी वजह से कोरोना वायरस फैला है, और ये वजह है जिसकी वजह से हमारे ऊपर रिसर्च की जा रही है। ये यहूदी साजिश है, इसके बारे में हर कोई बात करता रहता है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट्सएप की। अच्छा जी, व्हाट्सएप वैसे तो बड़ी करामत किस्म की ऐप है जिससे आप और मैं और हम और हमारे दोस्त आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, मगर मेरा अदना सा ख्याल ये है, वन मैन्स ओपिनियन, इससे ज़्यादा फालतू और नाकारा किस्म की ऐप आज तक ईजाद नहीं हुई, क्योंकि हमने इसको कुछ से कुछ बना दिया है। अब इसका मतलब क्या है जनाब, सना मकी को हमने रॉक स्टार बना दिया है, जो 5 रुपए की चीज़ नहीं है आज 5-5 हज़ार की बिक रही है व्हाट्सएप की वजह से। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, सब मरी जा रही है, डॉक्टर मर रहे हैं कि कोई सोल्यूशन मिल जाए कोरोना वायरस का। हमारे यहाँ याकूब भाई ने बैठ के ज़िला पता नहीं खानेवाल में उठा के सना मकी के बारे में लिख दिया, और हम सब ने व्हाट्सएप पे भेज दिया बगैर तहकीक किए हुए कि सना मकी, और अब सना मकी महंगी हो गई है। व्हाट्सएप के बलबूते पे हुआ है। हमें तो तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है ना कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। व्हाट्सएप पे आया है, सुभान अल्लाह कह के फॉरवर्ड टू 500 पीपल। और ये काम सारे कौन करते हैं? ये काम सारे वो बाबे कर रहे होते हैं जो चश्मे नीचे करके पढ़ रहे होते हैं ना व्हाट्सएप। हाँ ये है, अच्छा ये असलियत है यहूदियों की। ओ भाई, ये वो लोग हैं जो फॉरवर्ड कर रहे हैं तुम्हें मैसेजेस। ये उस ज़माने के लोग हैं जिनके ज़माने में चमड़े की हार्ड डिस्क को लकड़ी का कंप्यूटर हुआ करता था। इनको खुद नहीं पता क्या क्या है, मगर इनके मैसेजेस हमें मिलते हैं और हम भी सुभान अल्लाह पढ़ के आ गए। थोड़ी तहकीक कर लें, थोड़ा सा पता कर लें। एक गूगल सर्च लगती है, 5 सेकंड भी नहीं लगते, इससे आपको पता चल जाए। मगर हमें क्या ज़रूरत है, हमने तो आगे भेज देना है जो हमें मिला है एज इट इज़। अब इसके अलावा जो
और इसी की वजह से वो जो मैसेजेस थे ना, जो पहले ईमेल पे आते थे कि नए मुबारक हो, नाइजीरियन प्रिंस आपको $5 मिलियन देना चाहता है, इसी की वजह से हिट हुए हैं। ये वो जो फ़ोन वाली हॉस्पिटल वाली अस्मा थी, ये वही लोग हैं जो उसको भी पैसे भेजते रहे, क्योंकि इनकी तो समझ में आता नहीं है क्या स्कैम है क्या नहीं है। उनके चक्करों में हम भी आ गए, उनको फैसिलिटेट कर दिया हमने व्हाट्सएप के थ्रू। अब एक मैसेज आता है, जनाब वो भाप ले आके 1000 रुपए की भाप पिल रही है कोरोना वायरस का। हमने तो सुनना ही नहीं, हमने फॉरवर्ड कर दिया भाप इलाज है कोरोना वायरस का। किसी ने भेज दिया कलौंजी मुंह में, सही है कलौंजी हमारे दीन में है, कलौंजी की अफादियत, मगर ये भी है ऊपरी दिमाग इस्तेमाल करो, कलौंजी हर चीज़ का इलाज नहीं है। अब भर भर के लोग शहर में कलौंजी खा रहे हैं, खा लो, कर लो इलाज अगर हल हो जाता है तो। अगर ऐसा ही होता ना, हम लोग 2 लाख पे नहीं पहुंचे हुए होते अभी, 2 लाख मरीजों पे। अब मसला ये है कि हमें तो डॉक्टर की तो भरोसा करना नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्टर फिंग शिंग फुंग अगर कुछ बोले, वो भी अगर व्हाट्सएप पे आ रहा है तो तहकीक कर लें वाकई में डॉक्टर है या कोट पहन के ऐसे ही कोई बैठा हुआ है। मगर हमें ज़्यादा एहतराम जो है वो इकराम भाई का, जो लालू खेत में बैठ के मैसेजेस भेज रहे हैं कि असल में ये असलियत है जो मेरे सामने आशना हुई है, हमें उसका ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा हमें यकीन रखते हैं। मेरे पास हर 10 दिन में एक बार मैसेज आता है कि आज वो रात है जो आसमान से शुआएं निकलेंगी और निकल के आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाएंगी, और आप जो है अपने मोबाइल को बचा लें, और सब लोग मोबाइल बंद करके। ये आसमान की शुआएं पता नहीं कितने अरसे से आ रही हैं, और ये लोग धड़ाधड़ करके मैसेजेस भेजे चले जा रहे हैं। एक ये वाला मैसेज, एक ये वाला कि फ़लाँ साहब जो है बीमार हैं, और जो भी ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा व्हाट्सएप वाले $5 इन साहब को देंगे। व्हाट्सएप को क्या मौत पड़ी है कि आप इन साहब के अकाउंट को $5 देगा अगर आप आगे भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मगर लोग टक धड़ाधड़ भेजे चले जाने। काफिरों की असलियत, हर अगले वीडियो में काफिरों की असलियत आ रही होती है, आज तक नहीं पता चली। मगर हम वो कौम है जिसको तहकीक करने की तो ज़रूरत नहीं है, कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं, धड़ाधड़ भेजे चले जाओ, मैसेज इनबॉक्स फुल किए जाओ अगले का। मेरे हिसाब से अच्छा, उसके बाद क्या मेरे हिसाब से ये है कि आप ये देख लें, ये याद रख लें, ये डिसीजन ट्री है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कोई भी वीडियो आया है, अगर वो वीडियो इस तरह का है कि आपको भेजने का दिल चाहे, तो आप देखें क्या ये बंदा टॉपिक का एक्सपर्ट है जिस बारे में बात कर रहे हैं, हाँ या नहीं। अगर नहीं तो वीडियो ना भेजें, अगर हाँ तो क्या आप इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, हाँ या नहीं। अगर नहीं तो फिर भी, अगर हाँ तो फिर इस टॉपिक के अगर आप भी एक्सपर्ट हैं, वो बंदा भी एक्सपर्ट है, फिर विद कॉशन आगे वो वीडियो भेजें, वरना ना भेजें। क्योंकि इससे अफवाहें फैलती हैं, इससे बदनामियाँ होती हैं, इससे लोग जो जिनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो लेके यकीन करके बैठ जाते हैं। अब होता क्या है, अच्छा उसके बाद फिर एक सर्टेन तरह के लोग होते हैं जो इस्लाम फैलाने पे तुले में, जो बात वुदू वाले लोग हैं, जो मॉस्क वाले लोग हैं, जो मस्जिद नहीं मॉस्क बोलते हैं, मॉस्क को मस्जिद बोलना पसंद करते हैं क्योंकि मॉस्क तो मस्कीटो होता है, वो वाले लोग हैं, वो भी खूब अपना प्रमोशन कर रहे हैं बगैर किसी बेस के कि ये कहाँ से आया, अपना कल्चर भूल के कि वुज़ू बोलते हैं। भाई हम वुदू नहीं बोलते, एक ही चीज़ है, कान को यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़, लगे पड़े हुए मैसेजेस में, लगे पड़े हुए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। पुराने वीडियोस चला दिए, कोई राइट्स हुई कहीं पे इंडिया में, राइट्स हुई हैं मुसलमान हिंदुओं की, पुराना कोई ब्राज़ील का वीडियो वो उठा के डाल दिया और लोग खूब फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये देखें क्या हो रहा है इंडिया। ओ भाई वो वीडियो ही ब्राज़ील का है, तो एक मैंने गूगल किया, मुझे समझ में आ गया वो ब्राज़ील का वीडियो, इंडिया का वीडियो ही। बदनाम कर रहे हैं आप किसी को बेकार में, और नागुबानी अलग फैला रहे हैं आप। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा हमें तो पता ही है कि हम कोई डॉक्टर हो तो उसकी चीज़ का भरोसा किया जाए, व्हाट्सएप पे वो भी ख़त्म हो गया, कोई भी जो है ना कोट सफ़ेद वाला पा के आगे बढ़ जाता है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ आज कोरोना वायरस, आपको पता भी है वो बंदा डॉक्टर है, आपने उसके क्रेडेंशियल्स मैच किए हैं कि नहीं किए, या ऐसे ही वो बंदा बैठ गया। हमें तो डॉक्टर की भी इज्जत ख़त्म हो गई ना, अल्लाह माफ़ करे। हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं टूथपेस्ट बेच रहे हैं, वो 99% वाले टूथपेस्ट, उसके बाद फिर हम कहते हैं ये डॉक्टर टूथपेस्ट बेचने के लिए ही है, ये तो इस काम के लिए तो है नहीं। इतने डॉक्टरों को हमने टूथपेस्ट बिकवाया है, अगर उनको इस तहकीक पे लगा देते शायद आज हम इलाज ढूंढ के बैठे हुए होते, मगर हमें कोई मसला ही नहीं है, हमें तो डॉक्टरों से काम ही दूसरा निकलवाना है। उसके बाद और किस तरह किस्म के मैसेजेस आते हैं जनाब, वो ये इस पर क्लिक करें, $100 का कूपन मिलेगा आपको फॉरएवर 21 का या वॉलमार्ट का।
यार इस तरह नहीं होता, इस तरह कोई कहीं क्लिक करके आपको कूपन नहीं देगा, ये बेफिक्र हो जाएं, आप ये फॉरवर्ड भी ना किया करें। ये सारे वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं जो आपके मोबाइल को उसके बाद फिर ख़राब करते हैं, फिर कहते हैं हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, ये मोबाइल अच्छा नहीं है, चाइना ने बनाया था इसलिए ख़राब। वो भाई तुम्हारी हरकतों की वजह से ख़राब हुआ है वो। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे सब्सक्राइब करो, 500 मैसेजेस आए हुए होते हैं एक दिन पे, पढ़ने का टाइम नहीं है। कौन फारिग लोग हैं जो ये मैसेजेस कर रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है ये बैठ के पढूं, और उठा के पढ़ो तो 2 बंदे आपस में फड्डा कर रहे होते हैं। ग्रुप्स का भी बड़ा अजीबोगरीब हाल है जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उस पर जो है वो एक टॉपिक के ऊपर लोग खींचते रहते हैं 2 दिन, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, उसके बाद बदतमीज़ी कर देते हैं कोई एक साहब, वो एक साथ दूसरे साहब शुरू हो जाते हैं तुमने मुझसे बदतमीज़ी कैसे की, उसके बाद फिर दूसरे साहब डिफेंड करते हैं ये मैंने इसीलिए की, वो अलग चलता रहता है। 500 मैसेजेस निकल जाते हैं। यार किसके पास इतना टाइम है, अपने काम पे ध्यान दो। 2 लोग लगे पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो होता क्या है एंड में कि ग्रुप्स का भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है व्हाट्सएप ग्रुप्स की। फिर एंड में किसी को याद आ जाता है कि फोरम के रूल्स क्या थे, हमने तो फोरम इसलिए शुरू किया था कि हम दीन की बातें, वो वापस रूल्स निकाल के बैठ जाता है कि ये रूल थे। रूल के ऊपर बहस चलती है। फिर जैसे 2 बहनें निकाल के बैठ जाती ना, 2 बहनों का जब फड्डा होता है आप देखिएगा बड़ा ज़बरदस्त होता है। 2 भाई जब फड्डा करते हैं हमारे यहाँ, तो भाई ऐसे करते हैं तुम पागल नहीं, तुम पागल, तुम्हारा दम। 2 बहनें कैसे फड्डा करती हैं, 2 बहनें ऐसे फड्डा, तुम पागल, तुम पहले भी मेरे साथ ये कर चुके हो, 2005 में तुमने मेरे साथ ये किया था। दूसरी बहन कहती है वो तुमने मेरे साथ, तुमने मेरी कंघी ले ली थी। वो दूसरी वाली कहती है वो 2 साल पहले भी तुमने मेरे साथ, तो वो पुराने किस्से लेके बैठे अच्छा। तो इससे अवॉइड करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने जहन को सुकून दें और तहकीक कर लें कि जो चीज़ आप शेयर कर रहे हैं वो सही है गलत है, वो कहाँ से आई है और कहाँ को जा रही है भाई। और इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि हम इनेबल कर रहे हैं उन लोगों को। अब होता क्या है, कोई भी फड्डा हो रहा हो, कोई भी चीज़ ख़राब हो रही हो, तो लोग क्या करते हैं अपना फ़ोन निकालते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वायरल हो जाएगी व्हाट्सएप पे। किसी भी अरे गहरे की वीडियो वायरल हो जाती है, कुछ भी चल रहा हो, कैमरा निकाल के बजाय मदद करने के 10 साल पहले 20 साल पहले लोग फड्डा मुकाने की कोशिश करते थे, ख़त्म करने की कोशिश करते थे। कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने की कोशिश करते। आज 50 लोग वीडियो बना रहे होते हैं। टाइम ही बदल गया है। इसके बारे में 2 रिसर्चेस भी हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मगर रिसर्च में जाने से पहले एक मेरे पास ज़बरदस्त किस्म का वीडियो है जिसमें बताया जाएगा ये हो क्या रहा है, ये सीन क्या है, कि पहले क्या होता था और अब लोग वीडियो क्यों बनाते हैं। तो मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कहूँगा कि बिल्कुल ये वाला वीडियो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें फुल स्क्रीन पे। इसके बाद वापस आएंगे और 2 रिसर्चेस की हम बात करेंगे। खड़ी तमाशा कर रही थी। 4 बंदों ने यहाँ मरी वीडियो के सामने 4 बंदों ने इस खातून को लिटा के मारा है। जी, वीडियो आपने देखी, थोड़ी सी पुरानी वीडियो है मगर इसमें क्लियरली बताया गया है कि अब हो क्या रहा है और माशरे इसी तरह बिगड़ते हैं। अब मैं आपको ब्रेक से पहले वीडियो से पहले बता रहा था कि मैं 2 रिसर्चेस भी आपके साथ शामिल करूंगा, ये सुन लीजिएगा। 2011 की एक स्टडी है, इसमें बताया गया है कि लोग ज़्यादा लाइकली हैं इंटरवीन करने के
अगर इमरजेंसी में उनको वाकई में लगे कि मदद की ज़रूरत है किसी को, अगर उनको नहीं लगता, अभी अपना परसेप्शन है कि मदद की ज़रूरत है कि नहीं, तो फिर वो इंटरवीन करते हैं, वरना वो वीडियो बनाते रहते हैं। मर्द ज़्यादा लाइकली होते हैं इंटरवीन करने के वर्सेस विमेन, क्योंकि फ़िज़िकली मेन ऐसा समझा जाता है कि मेन फ़िज़िकली ज़्यादा इंटरवीन करके मदद कर पाएंगे वर्सेस विमेन। और लास्ट चीज़ ये बताई गई कि अगर कोई जो स्ट्रेस में है बंदा, वो आपके जानने वाला है, तो ज़्यादा लाइकली है कि आप मदद करें। अच्छा, एक 2013 की स्टडी थी, उसमें यह बताया गया है कि अगर सीसीटीवी कैमरा आसपास कहीं लगा हुआ है और आपको पता है, तो फिर लोग ज़्यादा लाइकली होते हैं कि वो मदद करें। मगर हमें सीसीटीवी कैमरे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अगला मेरा दोस्त है या नहीं है। पहले हमारा काम है मदद करें, बजाय इसके कि वीडियो बनाएं, अपने आप को पॉपुलर करें फेसबुक पे। और ये सस्ती शोहरत आपको ले डूब सकती है, क्योंकि कुछ मुल्कों की मेरे पास एग्जाम्पल भी है अब जिन्होंने ये कानून बना दिया है कि अगर आप शूट कर रहे हैं वर्सेस हेल्प करने के, तो आप भी एक मुजरिम हैं। मिसाल के तौर पे वेल्स, यहाँ पे 2 साल की आपको जेल हो सकती है अगर आप बग़ैर कंसेंट के, जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं उसकी कंसेंट नहीं है, 2 साल की आपको जेल हो सकती है, प्राइवेसी लॉ में आते हैं। दुबई में 6 महीने की जेल हो सकती है और 1.5 लाख दिरहम आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो। जर्मनी में पुलिस ने बाकायदा ट्रैकिंग शुरू कर दी है उन लोगों की जो वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं, मुजरिमों की, जराइम की, और फिर उनसे सवालात किए जाते हैं कि आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया और वीडियो की शूट कर रहे थे। इसी तरह स्वीडन ने भी ये काम शुरू कर दिया है कि लोगों को ट्रैक डाउन कर दिया, और ये बहुत जल्दी कनाडा में भी होने वाला है और यहाँ पे भी करना चाहिए, क्योंकि लोग वीडियोस बना रहे होते हैं बजाय इसके कि 911 पर कॉल करें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि 911 को कॉल करें, जो मदद हो सकती है, किसी की जान बच सकती है, उसकी जान बचा ली जाए, बजाय ये है कि सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की जाए। ये एक मेरा पॉइंट था व्हाट्सएप के बारे में, फिल्मिंग के बारे में और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में, जिसकी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि हम पहचानें और हम लोगों की मदद करें। इसी नोट पे हम लोग एक ब्रेक लेंगे, एड्स की तरफ जाएंगे। एड्स के बाद मैं बात करूंगा आपसे कोरोना वायरस क्रिमिनल्स की। अब ये कोरोना वायरस क्रिमिनल कौन है, ये तो ब्रेक के बाद पता चलेगा। ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक। Real estate market is complicated, and that is why every step needs to be taken carefully. But with Team Aman Khan, you get something exceptional and out of the box, such as selling your house at the price we commit. Moreover, get the cash offer within 24 hours for your property. So with us, satisfaction is guaranteed. Get buyback and sell-free services. There is absolutely no catch, just honest client services with Team Aman Khan. Call now, 647-280-0201. Take me, I'ma cross over and break your ankles. I'ma highlight. Now watch me shine, watch me shine, watch me shine. Ball hard, he can't take me. I'ma cross over and break your ankles. I'ma highlight. Now watch me shine, watch me shine, watch me shine. अब बैरी में घर खरीदें या इन्वेस्ट करें आसानी के साथ, बिकॉज सनराइज होम्स प्राउडली प्रेजेंट स्टेशन टाउन्स इन बैरी नियर गो स्टेशन। बुकिंग सिर्फ $5,000 से और फिर सिर्फ $1,250 की 24 आसान इंस्टॉलमेंट्स। स्टेशन टाउन्स इन बैरी फ्रॉम हाई 400,000 with assignment. So call Wajid Malik with exclusive platinum access at 416-827-3333. 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. Hello everyone, this is Zahir Sail from Arooj Financial. I want to pass this message to all my client prospects and the community. There's a lot of information out there that government is providing different benefits. If you are not clear how to claim those benefits and how to manage your finances, you can give us a call at Arooj Financial. We can help you. Now, my advice would be to keep your variable expenses down, have more cash flow in your hand, and if you don't know how to increase your cash flow, you can give us a call and we can help you. Also, stay positive for your family. Your kids look up to you, so stay positive and we will overcome this situation. Now, if you have insurance policy, you don't know that how to use it, we can help you to claim those.
Again, at Arooj Financial, we are here to help you. Our number is 905-624-0008, and God bless you. Owning a home is a keystone of wealth, and buying a house was the best decision we ever made. And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals. A meal so fresh, so tasty. Be it night or be it day, the best barbecue in the town. You don't need a reason, family or with friends. Let's go to Cafe Dikan, Cafe Dikan. Come celebrate food togetherness and good times at Cafe Dikan, the best Pakistani food in Canada. Barbecue, nihari and kadhai, served with fresh-made naan and parathas. Come in today for our special lunch or dinner combos. Cafe Dikan, 6400 Mill Creek Drive, Mississauga. Phone 905-817-5426. नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आ गए हम लोग और बात करेंगे कोरोना वायरस क्रिमिनल्स की। अच्छा, कोरोना वायरस क्रिमिनल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मगर मैं बात करना चाह रहा था एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, मगर दिल की बात है जो मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से इस पूरे सर्कमस्टेंस में। अब हुआ क्या है, इस वक्त हम लोग, पूरी दुनिया ही, बल्कि हम ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है डॉक्टर्स की तरफ, साइंटिस्ट की तरफ कि वैक्सीन बने तो हम लोग अपने घरों से बाहर निकलें, वैक्सीन बने तो हम अपने कामों पे वापस जाएं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी वापस करें, और सब दुआ कर रहे हैं कि कोई डॉक्टर वैक्सीन बना ले। मगर जिस रविश पे हम लोग चले हैं पिछले कुछ सालों में, 20 साल 25 साल मैं कहूँगा, हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग रही हैं। अगर तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और इन सबको हमने हीरो माना होता और इनको सेलिब्रेट किया होता, मेरे ख्याल से वैक्सीन अभी तक हमारे हाथ में होती। हमने बड़ा अंडररेट किया है ऐसे लोगों को और हमेशा से निगलेक्ट किया है। अब बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी कि डॉक्टर्स को निगलेक्ट कर दिया। मेरा क्योंकि ताल्लुक़ ह्यूमन फार्मा से रहा है, काम भी किया है मैंने फार्मास्यूटिकल में, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, तो बड़ी आपको अजीब सी बात लगेगी। मगर मेरे सामने काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हैं रिसेंटली जो मुझे बड़ी शिकायत है, सबसे ही शिकायत है। अच्छा, पहला मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा जो आपको जो अभी नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से। पहले हाईएस्ट पेड एथलीट का अगर हम दिखा दें तो फुल स्क्रीन पे मैं अपनी प्रोडक्शन टीम की तरफ देखूंगा कि हाईएस्ट पेड एथलीट 2019 कौन है। ये स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ जी स्क्रीन पे आ रहा है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जनाब, हाईएस्ट पेड एथलीट हमारे 2019 के। ये ज़रा नज़र दौड़ा लीजिएगा डॉलर वैल्यूज़। $69 मिलियन माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल, $38 मिलियन माइकल शूमेकर, $29.8 मिलियन सर्गे फेदोरोव आइस हॉकी कनाडा, $26.8 मिलियन टाइगर वुड्स गोल्फ। ये सैलरी है जनाब, एनुअल सैलरी है इन लोगों की। ये ज़रा स्क्रीन पे ही लगा के रखिएगा। ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। अब काफ़ी लोग हीरोज़ बुलाते हैं इनको, माइकल जॉर्डन को भी, ज़ाहिर है अजीम आदमी है, फिलांथ्रोपी भी काफ़ी की है, मगर वजह शौहरत ये नहीं है। वजह शौहरत इनकी है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के हवाले से ये जो है जाने जाते हैं।
बास्केटबॉल के हवाले से, रेसिंग के हवाले से माइकल शूमेकर साहब जाने जाते हैं, इतने लोड्स ऑफ पैसे दिए हैं। अच्छा, मैं एक थम्स अप चाहूँगा अपनी टीम से कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। थम्स अप है, तस्वीर आ रही है, हाँ तस्वीर आ रही है। अच्छा जी, ये जाने जाते हैं ये लोग, इतने लोड्स ऑफ $1 मिलियन दिए हैं, इनको हमने हीरो बुलाया है साल तक। आज ये सब बैठ के हमारी तरह आम इंसान की तरह बैठ के देख रहे हैं न्यूज़ को, और दुआ ये भी कर रहे हैं कि वैक्सीन बन जाए। आज आप माइकल जॉर्डन साहब से मांगें वैक्सीन, आज आप माइकल शूमेकर साहब से कहें अपने जूतों पे वैक्सीन लेकर आ जाएं, कोई जवाब नहीं है। ये हमारे हीरोज़ थे पिछले साल तक, इनको हम सेलिब्रेट करते थे। आज हम डॉक्टर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम आम ग्रोसरी क्लर्क्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो अपनी जान हथेली पे डाल के हमें सर्व करते हैं। आज हम नर्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम फिजिशियंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हीरो कहाँ गए? कितने पैसे दिया करते थे हम अपनी नर्सेस को, फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को। अच्छा, अगला एक और ग्राफ देख लेते हैं, चलें। हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज इन मिलियंस, फॉर्ब्स के हिसाब से 2019 के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज, कान्ये वेस्ट साहब सिंगर $250 मिलियन टच कर रहे हैं ये एनुअली। एल्टन जॉन साहब $110 मिलियन। अरियाना ग्रांडे, जोनस ब्रदर्स, ये हीरोज थे हमारे, रश लगा के रखते थे इनके कॉन्सर्ट्स में हम लोग, इनकी एक झलक के मोहताज। आज कहाँ खड़े हैं ये लोग? अपने घरों में बैठे हुए हैं, इंस्टा पे लाइव हुए हुए हैं, फेसबुक पे लाइव हुए हुए हैं, हमारी तरह आम इंसान की तरह बैठ के डॉक्टर की तरफ देख रहे हैं। लगाए इतने $1 मिलियन, मांगे ना इनसे वैक्सीन। शायद कान्ये वेस्ट साहब कोई वेस्ट से निकाल के वैक्सीन आपको दे दें। एल्टन जॉन साहब कहीं से वैक्सीन ले आएँ। जोनस ब्रदर्स तीनों भाई मिलके शायद कहीं से वैक्सीन उठा के ले आएँ, कोई दवाई ईजाद कर ले। नहीं है ना? आज किसकी तरफ देख रहे हैं हम लोग वैक्सीन के लिए? आगे चलते हैं। अब ज़रा बात थोड़ी तलाक हो जाएगी, क्योंकि अब जाएगी घर की तरफ बात। लगाइए जी हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स को, आ गया स्क्रीन पे। हाँ जी, जाहिर है घर की तरफ भी तो बात आनी है ना। हमारे हीरोज़ कौन है? 1 साल पहले तक हर बच्चा शाहिद आफरीदी बनना चाहता था, हर बच्चा विराट कोहली बनना चाहता है, धोनी बनना चाहता है। सेलिब्रेट करते हैं इनको हम लोग, हीरोज़ मानते हैं, सुपरस्टार हमारे कंट्रीज़ के। विराट कोहली साहब कितने? $27 मिलियन। धोनी साहब, मूवी बन गई पॉपुलर इनके ऊपर, $14 मिलियन एनुअली कमा रहे हैं ये नंबर ज़रा याद रखिएगा। अभी आगे ज़रा मैं डॉक्टर्स के भी बताता हूँ कितने कमाते हैं डॉक्टर्स। रोहित शर्मा $10 मिलियन, बेन स्टोक्स $8 मिलियन, AB डिविलियर्स, पैट क्यूमिंस, ये वो लोग थे जिनको हम लोग रॉक स्टार मानते हैं, हीरो मानते हैं। आज भी बहुत सारे घराने हैं पाकिस्तान में जिन्होंने शाहिद आफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। आज भी बहुत सारे घराने हैं जो वसीम अकरम की तस्वीर लगा के रखते हैं, हालांकि वो रिटायर हो गए। रीसेंट क्रिकेटर्स की तस्वीरें लगा के रखते हैं। मांगे इनसे वैक्सीन, मांगे इनसे दवाइयाँ। आज हमारी तरह देख रहे हैं टीवी की तरफ, ये दुआ कर रहे हैं कोई डॉक्टर ईजाद कर ले वैक्सीन। ये हमारा क्राइटेरिया था। 24 घंटे क्रिकेट चलती है हमारे टीवीज़ के ऊपर। गलत बोलूँ तो बोल दीजिएगा, मुझे पता है बहुत बुरा भला सुनने को मिलेगा मुझे इस शो पे, मगर असलियत है ये। हमारे बच्चों को भी हम क्या दिखा रहे हैं? 24 घंटे जब क्रिकेट बच्चा देखेगा और ये देखेगा क्रिकेटर्स को इतनी पजीराई मिलती है, चैनल्स पे बुलाया जाता है, करोड़ों डॉलर दिए जाते हैं, तो बच्चा भी कहेगा यार क्रिकेटर बन जाऊँ, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनने की क्या ज़रूरत है। मेरे हीरो बचपन से भाई कौन थे मैं आपको बता चुका हूँ। तारिक अजीज साहब, डेरेक ओब्रायन, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, कौन बनेगा करोड़पति, ये देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं। वापस आ गए हम लोग फुल स्क्रीन पे, ये देख के हम लोग बड़े हुए हैं। मगर आजकल तो ये हीरो हैं जनाब, हमारे कौम के हीरोज़ हैं। ऐसा लग रहा है शारजाह में जंग हो रही है, आधा खत्ता हमारे नाम हो जाएगा अगर इंडिया से हार गए तो। ऐसे ही वर्ल्ड कप में भी होता है, छुट्टियां हो जाती हैं पूरे मुल्क में। पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप होता है, आप खुद मुझे बताएं
छुट्टी करके बैठे हुए होते हैं हम लोग, अगर छुट्टी ना दे, छुट्टी का ऐलान ना हो तो ऐसा लगता है जंग हो रही है। नमाज़ों पे बैठे हुए होते हैं, मुसल्लों पे बैठे हुए होते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है क्या? अब बैठे हैं मुसल्लों पे क्रिकेटरों के लिए, सारा धरा का धरा रह गया। अल्लाह ताला ने एक अपनी लाठी चलाई है और काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है आपको मैं ऐसे ही छोड़ूंगा। आपको ज़रा डॉक्टरों की भी दिखा देते हैं, जो हाई स्पेड डॉक्टर्स हैं, ज़रा उनकी लगाएं भाई, उनकी दिखाएं क्या हालात हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क, जो फिजिशियंस हैं $313,000 अर्न करते हैं, मिलियन में भी नहीं जा रहे। सबसे ज़्यादा ये वो मुल्क है जिसके लिए लोग ख्वाब देखते हैं जाने के। ये भी $313,000 से ज़्यादा नहीं दे रहा, जहाँ मिलियंस में दे रहा है अपने रॉक स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को। अगर आज मिलियन में दिए होते डॉक्टर्स को ये पैसे, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन कोरोना वायरस आने से पहले ही ईजाद हो चुकी होती। तो ये काम कर रहे होते ना, उसके ऊपर तहकीक कर रहे होते ये लोग। इनको रॉक स्टार बना के अगर रखते तो आज आपको हाथों हाथ ये लेते। यूके उनसे भी नीचे $138,000 फिजिशियन को मिलते हैं एनुअली। जर्मनी में $167,000 मिलते हैं। पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड डॉक्टर कौन है इस वक्त? मैंने गूगल किया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड डॉक्टर होता है प्लास्टिक सर्जन। अब आप सोचेंगे यार उसको तो वो तो मिलियन कमाता होगा। जी नहीं, $500,000 एनुअली उसकी भी सैलरी है, उसको भी मिलियन में नहीं पहुंचाया हमने। उसके बाद कौन है? ऑर्थोपीडिक, हड्डियां जो जोड़ता है, उसका भी आसपास $500,000 ही एवरेज सैलरी। फिर कौन है? ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ENT जिसको कहते हैं आम जबान में, उसकी भी इतनी है। $500,000 से ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं है। इनको बनाओ ना, इनको अगर बनाते रॉक स्टार हीरो तो आपको वैक्सीन निकाल के देते। हमारा तो किबला ही ठीक नहीं है। जाओ क्रिकेटर्स के पास, जाओ इन सब के पास, जाओ मांगो इनसे वैक्सीन, जो इतने पैसे इनको दिए हैं, बोलो वैक्सीन दे दें। आइंदा से हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे लोगों के पीछे जाया जाए जो आपकी कौम और मुल्क का भला कर सकते हैं। इसी मुल्क से हमने AQ खान भी पैदा किया है। इसी मुल्क में तो नहीं, इस कौम में हमने इब्ने सीना भी पैदा किया है, जो दवाइयों के माहिर हुआ करते थे। वो हीरो थे हमारे। हमें हुआ क्या? हमने कहा क्रिकेट ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट की हद तक है ना, मगर हमने तो उनको कुछ और ही बना दिया है। मुझे पता है बहुत बुरी लगेगी अक्सर लोगों को देखने में, ये बात बहुत खटकेगी, मगर आप देख लें आपके हीरो कौन है आज, और आप मांग लें अपने हीरोज से, अगर वो वैक्सीन दे देते हैं तो। जो भी हीरो है आपका, आइंदा हमारी जिम्मेदारी है अपने चैनल्स के पीछे भी पढ़ें और अपने बच्चों के पीछे भी पढ़ें, उनको वो प्रोग्राम्स दिखाएं जिससे वो कुछ बन सकें, जिससे आगे जाके ज़िंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, MBAs ये फील्ड अपनाएं। वो ना सिर्फ वो 24 घंटे टीवी पे क्रिकेट देखते रहें तो आगे जाके क्रिकेटर बन जाएं, या फिर और भी बहुत सारे हैं फील्ड जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो बड़े हिट हैं आजकल, टीवी पे हर वक्त छाए रहते हैं। बना दो, मांग लो उनसे वैक्सीन, मिल जाती है तो। बहरहाल जी, ये मेरी छोटी सी रेंट थी, इस पर गौर कीजिएगा ज़रूर। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये बात बुरी लगेगी, मगर मेरा काम था बताना। हमारा शो है, हमारा चैनल है जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और अवेयरनेस की मैंने बात कर दी। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपके बच्चे हैं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ख़त्म मैं, क्योंकि काफ़ी शोज़ से मैं ये बात करना चाह रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, क्योंकि आगे बात मैं तारिक अजीज़ साहब की करूँगा, इंतकाल को अब थोड़ा अरसा गुजर चुका है। अगर थोड़े से भी शोज़ आपने देखे हो आपको पता होगा, मेरे हीरो थे वो, अजीम आदमी थे। उनको, ऐसे लोगों को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी, एक वाटर कूलर पे वो इल्म बांट के निकल गए। अजीम आदमी थे। ये एक क्लिप है, इसके बाद ये क्लिप देखने के बाद मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। क्लिप मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा, इसके बाद मैं अपना शो ख़त्म करूँगा। इस क्लिप के बाद 2 इसमें सुपरस्टार हैं हमारे मारूफ, जो एक्चुअली लेजेंड, बल्कि मेगा लेजेंड है, मोइन अख्तर साहब और तारिक अजीज़ साहब।
ये देख के मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। क्लिप में प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा इस क्लिप के बाद, तो प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और उसके बाद ये क्लिप चलेगा, ज़रूर देखिएगा। हमारे दो लेजेंड्स मोइन अख्तर साहब और तारिक अजीज़ साहब। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक किसी मंगल की शब फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरा, आपका और आपके बच्चों का अल्लाह हाफिज़। तारिक अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ़ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पगडंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना। हाँ छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना, ये जो सूट पहना हुआ है, जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है, और चलता चला जाता है। Oh God! फिल्म में काम किया। अब देखिए नीलाम घर, बकौल उनके, उन्होंने 30 साल नीलाम घर में काम किया, 30 साल से नीलाम घर कर रहे हैं। अब जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको नीलाम घर कहाँ याद आया। एक जज्बाती सीन था, अदालत लगी हुई थी, जज बैठे हुए थे और ये खड़े हुए कह रहे हैं वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जहां का कानून उसे माफ कर देता, वहां गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुंसिफ हूं या कोई और, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहां फंस गई?